गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, राइट। उसके अंदर आप लोगों को पता है हम लोगों ने जनरल रिजर्व की भी ट्रीटमेंट कर दी थी, राइट। अब उसमें दो टॉपिक हम लोगों ने बाकी रखे थे, एक है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व एंड एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व है, ओके। वो दोनों है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के बारे में समझाऊंगी। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्या होता है तो समझ लो। यहाँ पे सपोज करो ए एंड बी ऐसे दो पार्टनर हैं। दोनों पार्टनर यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, ये दो पार्टनर हैं। दोनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, माइनिंग बिजनेस है उनका। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर वर्कर्स के लिए ज्यादा रिस्क होता है, उसके अंदर ज्यादा एक्सीडेंट होना संभव हो सकता है, राइट। ज्यादा इसके अंदर एक्सीडेंट हो सकते हैं। किसके ऊपर रिस्क होगा तो वर्कर्स के ऊपर रिस्क होगा। तो समझ लो ये दो बिजनेस चला रहे, उसके अंडर में कितने सारे वर्कर्स पड़े हैं, ये सभी के ऊपर रिस्क है, राइट। ये रिस्क है उनके ऊपर। तो आप लोगों को पता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं तो इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट। लेकिन कंपनी के अंदर क्या करते हैं तो पार्टनर्स मिलकर ऐसे डिसाइड करते हैं कि इस वर्कर्स के लिए हम लोग प्रॉफिट में से, ईयर के एंड में प्रॉफिट में से थोड़े रुपीस वर्कर्स के लिए साइड में रखें। तो उनका नाम है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, ओके। अब इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल रखे, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कब कब उनको रिजर्व रखना है, ओके। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इनका मीनिंग है वो नोट में समझाती हूँ। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा WCR। बेटा आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, ओके। वो किसके लिए है तो ये वर्कर्स के लिए होता है, वर्कर्स के प्रोटेक्ट के लिए होता है, राइट। एंड जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मैं आप लोगों को आगे बाद में बढ़ाऊंगी, लेकिन वो क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। ये वो है कि कंपनी जो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करती है रुपीस, उसमें मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू वो अप डाउन होती रहती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ओके। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। अब वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व ये क्या है तो आप लोगों को मैंने आगे समझाया। वो वर्कमैन के लिए जो वर्कर्स होते हैं उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए थोड़े रुपीस रखे जाते हैं। उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको रुपीस वो प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें से निकाल के, ओके। एंड जो भी वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है वो हर साल है, वो कहाँ पे लिखा जाएगा तो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा, ओके। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल उसके ऊपर क्लेम लगे, यानी कि हर साल उसके ऊपर एक्सीडेंट हो, कंपनी के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो, वर्कर्स को कुछ लगे, कुछ हो जाए वर्कर्स को, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल हो। तो ऐसा होगा कि क्लेम लगेगा कभी कभी एंड क्लेम कभी कभी नहीं लगेगा, नॉट अराइज, ओके। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा चैप्टर है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की। कभी क्लेम लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो क्लेम ना लगा हो या तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, एंड दूसरा टाइप है क्लेम लगा हो। तो नंबर 1 है व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। जो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या समझना है तो ऐसा समझना है इफ मीन्स देयर इज नो क्लेम फ्रॉम वर्कर एंड, ओके। उनका मीनिंग ये है कि वर्कर ने कुछ भी क्लेम नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगा, जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है वो वर्कर्स नहीं लेकर जाते तो किसको मिल जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, ओके। तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि समझ लो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व लिखा हुआ है 50,000
एंड पहले रेशियो था 2:1, अभी न्यू रेशियो डिसाइड कर रहे हैं 1:1 है। ए बी दो पार्टनर है, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। चेंज कर रहे हैं तो ओबियसली पता है आप लोगों को कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। वो क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो जब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व साइड में रखा जाता है तब आप लोगों को पता है ओल्ड रेशियो से ही रखा गया होगा, तब तो ओल्ड रेशियो ही फॉलो किया होगा, राइट। तो ये रुपीज है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए दोनों पार्टनर को, जो रुपीज बचे है वो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे रिजर्व या तो प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड वो सभी को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है एंड ओल्ड रेशियो 2:1 है। जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 टू A एंड टू B। 50,000 रुपीज है वो दोनों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके समझ गए बेटा, या तो यहाँ पे 30,000 या तो यहाँ पे 20,000 आएगा। ओके समझ गए बेटा। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। व्हेन क्लेम हो तो क्या करें, तो क्लेम कैसे कैसे हो सकते हैं। क्लेम के भी 3 अलग अलग टाइप्स है, तो मैं आप लोगों को वो तीनों टाइप्स बारे में यहाँ पे समझाऊंगी। व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रुपीज, यानी कि जितना क्लेम लगा है उतना ही रिजर्व में रुपीज हो, दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज है, उसके ऊपर क्लेम लगा है 20,000। तो क्या करेंगे, तो नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमंग द पार्टनर, कोई भी अमाउंट पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तो तब जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000। यहाँ पे नया वर्ड आया क्लेम अकाउंट 20,000। ओके बेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे होगा क्वेश्चन में आपके सामने। एक बैलेंस शीट है, यहाँ पे 20,000 लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एडजस्टमेंट में लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 20,000 है। ओके तब आप लोगों को यहाँ पे दोनों सेम हो गई, तब आप लोगों को जनरल एंट्री करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ भी रुपीज नहीं बचे, इसलिए पार्टनर्स के बीच में रुपीज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। ओके बेटा समझ गए, नंबर 1 समझ गए। एंड वो क्लेम लगा है उसको कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 विल अपेयर नाउ एज लायबिलिटीज इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए बाद में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर जो क्लेम लगा है, ये क्लेम 20,000 वो क्लेम है वो लायबिलिटी साइड दिखाना है। ओके ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये ओल्ड बैलेंस शीट मैंने बनाई थी इसी केस में। अब चेंज इन रेशियो के बाद न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा जाएगा, यहाँ पे रिजर्व है, यहाँ पे क्लेम लिखा जाएगा एंड 20,000 यहाँ पे लिखा जाएगा इस केस में। ओके नेक्स्ट केस देखते हैं B, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व है उससे कम उसके ऊपर क्लेम लगे। तो यहाँ पे रिजर्व है 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, उसके ऊपर क्लेम लगा है 30,000। तो आप लोगों को पता है इसमें जो बाकी रुपीज है 50,000 में से 30,000 तो हम लोग वर्कर्स को दे दिए होंगे रुपीज, तो बाकी कितने बचे रुपीज, तो 20,000 रुपीज बचे। तो वो तो ओल्ड पार्टनर जो हमारी कंपनी में A एंड B पार्टनर है उसको मिलने चाहिए। ओके तो इसकी जनरल एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000, ये 30,000 लिखा है वो 2, ये दोनों में से हम लोग माइनस करेंगे एंड जो अमाउंट मिलेगी हमें वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओके समझ गए। ये सिचुएशन आपके सामने कैसी होगी, तो यहाँ पे बैलेंस शीट है ओल्ड बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 एंड वर्किंग नोट में लिखा है
WCC यानी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000, तो तब आप लोग ये जर्नल एंट्री करोगे। ओके, एंड नोट में मैंने लिखा है क्लेम ऑफ 30,000 विल अपेयर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी अभी चेंज इन रेशियो के बाद न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तब वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम भी वहां पे दिखाना होगा। तो क्लेम कितना लगाया था, तो 30,000 लगाया था। ये क्लेम है वो रिटर्न ऑफ टर्न बाय टर्न करते जाएंगे। ओके, अब आगे लास्ट सिचुएशन है व्हेन अमाउंट ऑफ रिजर्व इज लेस देन अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि रिजर्व से ज्यादा क्लेम लग जाए तो क्या करें। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट के साथ लिखा है आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 50,000, उसके ऊपर क्लेम इससे ज्यादा लगा यानी 70,000 लगा, तब क्या करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट DR 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, ये नया वर्ड है आपके सामने। मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर आगे वीडियो लेक्चर में ये रिवैल्यूएशन क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में तब समझाऊंगी। ओके, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 70,000। ओके, एंड नोट लिखा है मैंने यहाँ पे क्लेम ऑफ 70,000 विल अपेयर ऑन लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। वो मैंने आप लोगों को समझा लिया कि कैसे लिखना है बैलेंस शीट के अंदर दोनों केसेस में। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग इसी टाइप के सम्स देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया। उस टाइप के सम्स हमारे एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 3 ही है, तो हम लोग तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे सामने A, B एंड C ऐसे 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A, B, C इज इक्वल टू 5:3:2। ओके, न्यू रेशियो है, आगे रीड करते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो न्यू रेशियो है 2:3:5। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नंबर 1 नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। इंफॉर्मेशन कुछ ना लिखी हो तो हमें क्या समझना है बेटा, कि उसके ऊपर कुछ भी क्लेम ही ना लगा हो, ऐसे समझना है। तो आप लोगों को पता है 1,20,000 रिजर्व में पड़े हैं रुपीज एंड कुछ भी क्लेम नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रुपीज है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओके, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। कौन से रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में। ओके, 1,20,000 को, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी A में 60,000, B में 36,000 एंड C में 24,000। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 2 केस लेते हैं। नंबर 2 में लिखा है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं लगा है। तो आप लोगों को पता है जो हमने यहाँ पे जनरल एंट्री की वही आएगी, क्योंकि रिजर्व पड़ा है 1,20,000, उसके ऊपर एक भी क्लेम नहीं लगा हुआ है। तो सारे के सारे रुपीज है वो पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे यही जनरल एंट्री आएगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ अभी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट आएगी 60,000,
36,000, 24,000। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन में लिखा है एक्स, वाई एंड जेड ऐसे 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स, वाई एंड जेड 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। आगे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, यानी न्यू रेशियो है 2:3:5। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it। इसके अगेंस्ट 80,000 क्लेम लगा है, यानी कि हमारे सामने यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है 1,20,000, उसके ऊपर क्लेम लगा है, वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम लगा है उसके ऊपर 80,000। बाकी के जो भी रुपीज बचेंगे इसमें से जो क्लेम लगा है वो हम लोग पेमेंट कर देंगे, एंड बाकी के जो भी रुपीज बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बाकी के कितने रुपीज बचेंगे, तो 1,20,000 में से हम लोग 80,000 माइनस करेंगे तो बाकी के जो रुपीज बचेंगे वो है 40,000, यानी ये 40,000 है वो पार्टनर्स को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ गए। आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कौन सी सिचुएशन है, रिजर्व ज्यादा है एंड क्लेम कम है, यानी कि सिचुएशन नंबर बी, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ रिजर्व। ओके, ऐसी सिचुएशन है तब हम लोगों ने क्या किया था, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट दिया टू वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर। जो रुपीज बचेंगे, यानी यहाँ पे रुपीज बचे 40,000, वो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट, बेटा आप लोग फुल फॉर्म लिखना। ओके, DR 1,20,000 टू वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम अकाउंट 80,000। इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी कितने रुपीस बचेंगे, वो तीनों पार्टनर को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाकी बचे हैं 40,000 रुपीज, बाकी बचे हैं 40,000 रुपीज। तो तीनों जन को एक्स, वाई एंड जेड तीनों जन को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो अमाउंट आएगी 20,000, 12,000 एंड 8,000। एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक्स, वाई एंड जेड ऐसे 3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2। डिसाइड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड किया गया है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अपेयर, यानी कि बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1,20,000। इन द बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1,20,000 31 मार्च 2020 को। एंड वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम लगा है उसके ऊपर 1,50,000। तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है यहाँ पे। ओके, तो ये सिचुएशन कौन सी आ गई कि रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो, तो सिचुएशन सी नंबर की आ गई कि रिजर्व से ज्यादा क्लेम है हमारे सामने। तब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हमें एक नया वर्ड यूज करना होगा, रिवैल्यूएशन। ओके, तो इसकी हम लोग यहाँ पे पहले तो जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। फाइव 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है 1,20,000 एंड उसके ऊपर क्लेम लगा है 1,50,000 का। बाकी जो क्लेम ज्यादा लगा है वो अमाउंट किस में जाएगी, वो अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे यानी 30,000 आएगा। ये कहाँ पे जाएगी, तो ये अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन में जाएगी। ओके बेटा, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 30,000, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000। ओके बेटा, समझ गए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, आप लोग देख लो ठीक से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000, रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। इसकी दूसरी जर्नल एंट्री भी बनती है, मैंने यहाँ पे नोट में नहीं लिखी थी क्योंकि अब लोगों को पता है ज्यादा क्लेम लगा है तो बाकी के जो रुपीज है वो कौन निकालेंगे, तो पार्टनर से ही निकालेंगे ओब्वियसली, राइट। तो इसकी नेक्स्ट नंबर 2 जर्नल एंट्री बनेगी। यहाँ पे ये सारे रुपीज है वो कौन निकालेंगे, तो पार्टनर से ही निकालेंगे। यानी रिवैल्यूएशन को यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट किया है तो हम लोग रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे एंड पार्टनर्स के पास से सारे रुपीज ले लेंगे। अब यहाँ पे पार्टनर्स को रुपीज मिलते थे इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट में डाला था, राइट। यहाँ पे तो उल्टा हो गया, पार्टनर्स को रुपीज निकालने पड़ेंगे क्योंकि क्लेम ज्यादा लग गया है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है पार्टनर्स से रुपीज निकालेंगे। तो यहाँ पे आएंगे एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे कितने लिखे थे 30,000, तो यहाँ पे भी 30,000। इस 30,000 को भी हमें क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके बेटा, तो आंसर आएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। ओके बेटा, समझ गए। आज हम लोगों ने पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टॉपिक के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ओके बेटा, तो आज का आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।